के खिलाफ इतिहास की सबसे बड़े डेमोलिशन ड्राइव की, सबसे बड़े बुलडोजर एक्शन की। $320 करोड़ की जमीन आज खुली करवाई है। हमने अभी तक 150 के करीब लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन और अरेस्ट किया हुआ है। उद्धव ठाकरे राहुल गांधी जो वोट जिहाद का खेला विधानसभा चुनाव में करने जा रहे हैं वो नकाबपोश हुआ। रात में कार्रवाई हुई तो वो गलत है, फिर हमको भरोसे में लेके थोड़ा तोड़ेंगे फिर पूरा तोड़ा गया, ये भी गलत हुआ। क्योंकि हम इसको कश्मीर नहीं बनना देना चाहते, हम इसको सामने बनना देना चाहते और ये देवभूमि है, देवभूमि के नाम से जाना जाता है। देखिए, अभी तक आपने 1, 2 या 5 बुलडोजर का एक्शन देखा होगा साहब, लेकिन अब हम आपको बुलडोजर परेड दिखाने जा रहे हैं साहब। इतिहास की सबसे बड़ी बुलडोजर कार्रवाई इसको कहा जा रहा है, हाल फिलहाल की। कम से कम मतलब बुलडोजर एक्शन इसलिए 102 एकड़ की जमीन 102 एकड़ की जमीन पर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए एक साथ 58 बुलडोजर मतलब बुलडोजर की वहां परेड, 58 बुलडोजर। मलबा इतना कि हटाने के लिए 52 ट्रैक्टर लगे, 52 ट्रैक्टर, 1400 से ज्यादा पुलिस वालों की तैनाती, 150 से ज्यादा लोगों की पुलिस कस्टडी और अवैध कब्जे से मुक्त हो गई 320 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन। 320 करोड़ मतलब यकीन मानिए हाल के दिनों में, हाल फिलहाल अतिक्रमण के खिलाफ की गई ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। ये पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा सोमनाथ मंदिर के कहां इस तरह से ये सब कुछ हुआ, लेकिन उससे पहले ना 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 5 तस्वीरें दिखाइए साहब। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, यूपी से लेकर हिमाचल तक अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर ऐसा गरजा कि अवैध कब्जे से बने निर्माण को समतल मैदान बना दिया गया। कई करोड़ की सरकारी जमीन को मुक्त कराया गया, तो कहीं कब्जा करने वालों ने खुद ही अवैध कब्जे को हटा दिया। कहीं रेलवे की जमीन को खाली कराया गया। अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। तो वहीं अवैध निर्माण को हटाने के लिए लोग सड़कों पर उतरे। अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। लेकिन उससे पहले ना, सबसे पहले सिलसिलेवार तरीके से अतिक्रमण विरोधी अभियान की पूरी खबर हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं। सोमनाथ की तस्वीरें दिखाइए साहब। सबसे पहले गुजरात का सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ से जहां प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी डेमोलिशन ड्राइव, सबसे बड़ा अभियान चलाया। 4 दिन पहले शुरू हुआ यह अभियान, करीब 3 दिनों तक चला। 3 दिन। इस दौरान 320 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त करा लिया गया। दरअसल सोमनाथ मंदिर के पीछे के हिस्से पर काफी दिनों से अवैध निर्माण चल रहा था, जिसमें कई धार्मिक स्थल भी बना दिए गए थे। प्रशासन की तरफ से अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए कई बार नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन अतिक्रमण हटाने की बजाय बढ़ता गया और आखिरकार अवैध कब्जे के खिलाफ बड़े अभियान की शुरुआत हुई। इस दौरान 102 एकड़ जमीन पर किए कब्जे को हटाया गया। 102, जिसमें कई धार्मिक स्थल, 9 मस्जिद, 45 कमरों का एक मुसाफिर खाना भी इसमें शामिल है। कार्रवाई के वक्त करीब 1,500 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। 1,500। साथ ही 58 बुलडोजर के जरिए पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। वहीं मलबे को हटाने के लिए 50 से ज्यादा ट्रैक्टर लगाए गए थे। इस दौरान हंगामा करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई भी की और 150 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। जो 2 सर्वे नंबर है वहां पे अवैध निर्माण हो गया था। 9 रिलीजियस स्ट्रक्चर्स थे और 45 ऐसे स्ट्रक्चर थे जहां उनका वो मुसाफिर खाना कैसे वो उपयोग उनका हो रहा था। बड़े बड़े स्ट्रक्चर थे पूरा, और कुल 102 एकड़ जगह जो थे उसमें ये अतिक्रमण हो गया था। 320 करोड़ की जमीन आज खुली करवाई है। कुछ लोगों ने यहाँ पे इसी जगह पे प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठे हुए थे यस्टरडे नाइट को। हमने उनको पहले समझाया, उनके लीडर्स को भी समझाया। उसमें से काफी लोग मान गए, लेकिन जो नहीं माने उसके सामने हमने बल प्रयोग भी किया हुआ है और उसके बाद स्थिति हमारे कंट्रोल में है और अभी तक कोई इश्यू नहीं है और अभी भी सिचुएशन इज एब्सोल्युटली नॉर्मल है। कितने पुलिस फोर्स यहाँ पे तैनात किए गए?
1400 पुलिस फोर्स तैनात है। अभी तक 150 के करीब लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन और अरेस्ट किया हुआ है।